बिल्कुल यह रही लगभग 5 मिनट की एक भावनात्मक हिंदी कहानी। बेरोजगार बेटा रवि 24 साल का लड़का था। पढ़ाई में ठीक ठाक, सपनों में बहुत बड़ा। उसने बीकॉम किया था और सोचा था कि डिग्री मिलते ही नौकरी उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन असल जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। रवि एक छोटे से शहर में अपने माँ पापा और छोटी बहन के साथ रहता था। उसके पापा सरकारी क्लर्क थे, जिनकी सैलरी से घर किसी तरह चलता था। माँ घर संभालती थीं और बहन कॉलेज में पढ़ती थी। डिग्री के बाद रवि ने कई जगह इंटरव्यू दिए, पर हर बार कोई न कोई कमी निकाल दी जाती। आपके पास अनुभव नहीं है, हम आपको बाद में कॉल करेंगे। वो बाद में कभी नहीं आता था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पापा पहले की तरह हंसते नहीं थे। कभी कभी गुस्से में कह देते, हमारे समय में तो पढ़ाई खत्म होते ही काम शुरू कर देते थे, तुम लोग बस मोबाइल चलाना जानते हो। रवि चुप रह जाता। उसे पता था पापा की बातों में गुस्से से ज्यादा चिंता छुपी है। माँ ही थीं जो हर बार उसके पास बैठतीं और कहतीं, बेटा हिम्मत मत हारना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन रवि अपनी फाइल लेकर फिर इंटरव्यू देने गया। उस दिन भी रिजेक्शन मिला। थका हारा वह पार्क में बैठ गया। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या मैं लायक नहीं हूं? क्या मेरी पढ़ाई बेकार थी? तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो गुब्बारे बेच रहा था। वह बच्चा मुस्कुरा रहा था, लोगों को आवाज लगा रहा था। शायद उसकी उम्र 10-11 साल रही होगी। रवि ने उससे पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? बच्चे ने हंसते हुए कहा, जाता था भैया, लेकिन पापा बीमार हो गए। अब मैं काम करता हूं। जब बड़े हो जाऊंगा तो अपनी दुकान खोलूंगा। उस छोटे से बच्चे की आंखों में उम्मीद थी। रवि को लगा, अगर इतनी छोटी उम्र में वो हार नहीं मान रहा, तो वह क्यों हार मान रहा है? उस दिन रवि ने फैसला किया कि वह सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि कुछ खुद करने की कोशिश करेगा। उसे अकाउंट्स और कंप्यूटर की अच्छी जानकारी थी। उसने घर के पास बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शुरू में सिर्फ 2 बच्चे आए। पड़ोसियों ने बातें भी बनाई। डिग्री लेकर मास्टर बन गया। लेकिन रवि ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। उसकी पढ़ाने की शैली अलग थी। वो बच्चों को सिर्फ रटने नहीं देता, समझाकर पढ़ाता। कुछ ही महीनों में उसके पास 20 से ज्यादा छात्र हो गए। अब घर में थोड़ा पैसा आने लगा। पापा का रवैया भी नरम पड़ गया। एक दिन उन्होंने चुपचाप रवि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। वो शब्द रवि के लिए किसी बड़ी नौकरी के ऑफर से कम नहीं थे। कुछ समय बाद रवि ने ऑनलाइन फ्रीलांस अकाउंटिंग का काम भी शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आमदनी एक अच्छी नौकरी से भी ज्यादा हो गई। एक रात परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। घर में हंसी गूंज रही थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, देखा, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। रवि ने सोचा, बेरोजगार होना उसकी हार नहीं थी, बल्कि एक मोड़ था जिसने उसे खुद को पहचानना सिखाया। सीख, कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमें उससे बेहतर बनाने की तैयारी कर रही होती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को और भावुक, प्रेरणादायक या थोड़ा रियलिस्टिक टोन में भी लिख सकता हूं।